हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ सवाल कर लिया था। चलिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा कोण है, जहां पर cos A और cos B बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। ठीक है, चलिए ये साबित करना है। ठीक है, शुरू करते हैं हल। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक त्रिभुज ले लिए, नाम लिख देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, कोण A और कोण B बराबर है कहा गया है ना, तो इस प्रकार से नाम नहीं लेते हैं, हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, चलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए बोला गया है A और B न्यून कोण है, इसलिए हम यहाँ पर जो नामकरण किए थे वो गलत हो गया। A B इस प्रकार से लेना होगा कि न्यून कोण हो। देखिए A B न्यून कोण है B भी न्यून कोण है, C जो है वो समकोण है 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लिए। ये कंडीशन दिया हुआ है कि ऐसा है तो दिखाना है कि A और B बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर cos A और cos B दिया हुआ है। A के अनुसार cos A अगर हम लोग निकालते हैं तो चलिए अगर हम लोग cos A निकालना चाहते हैं तो cos A क्या आ जाएगा। हम लोग को पता है अगर एंगल A के अनुसार देखेंगे, ये अगर ये एंगल A है, इसके अनुसार अगर देखते हैं तो ये P है और ये B है। ठीक है, और cos का फॉर्मूला होता है B/H, है ना, आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के अनुसार, इस कोण के अनुसार ये P है, ये B है, AC है ना। AC जो है वो इसका आधार है और कर्ण तो हमेशा सेम होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो ये अपना आ जाएगा क्या, AB। आप भले एक लाइन यहाँ पर लिख दीजिए कि जो cos थीटा होता है वो होता है B/H के बराबर, जो कि इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, इसके बाद cos B निकाल लेते हैं। चलिए cos B यानी कि एंगल B के अनुसार फॉर्मूला तो यही होता है B/H, आधार बटे कर्ण, लेकिन क्योंकि कोण B के बारे में बात चल रहा है तो ये चीज बदल जाएगा अभी। चलिए B के अनुसार अगर देखेंगे, ये रहा B, एंगल B यहाँ है, B के अनुसार ये वाला भुजा P हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस। ठीक है, B, तो ये आ जाएगा अपना BC BC और H तो हमेशा सेम होता है, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला, जो कि अपना क्या है AB है। चलिए ये इंफॉर्मेशन अपने पास आ गया है, जो कि दिया हुआ था दोनों बराबर है, ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार बराबर है, तो हम लोग को A और B को बराबर दिखाना है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ था, दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर है cos B के। ठीक है, ये दिया हुआ है, cos A और cos B का मान हम निकाल चुके हैं। एक अपने पास है AC बटे AB और ये बराबर है cos B के मान के, जो कि है BC बटे AB। ठीक है, हम मान बैठा दिए दोनों का ही। अब यहाँ पर अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर AB चला जाएगा, इस AB से इधर AB आकर कट जाएगा, तो सीधा सीधे हम काट दे रहे हैं कि AB दोनों तरफ बराबर के उस तरफ नीचे में है तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा AC बराबर में BC। चलिए क्या साबित हुआ, AC जो है, AC यानी कि ये वाला, AC यानी कि ये वाला साइड बराबर आया है किस साइड के, BC यानी कि ये वाला साइड। अच्छा, ये दोनों साइड बराबर आए हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर मान कहाँ से लिखे हैं वो लिख देते हैं। आप इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए और लिख दीजिए ये जो मान है वो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से भरे हैं। ठीक है, 1 तथा 2 से लिखा गया है मान। ठीक है, जिससे ये आ गया, ये दोनों भुजा बराबर। जैसे ही ये और ये भुजा बराबर आ गया, हम लोग 9 क्लास में सीखे थे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
मतलब इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस ये दोनों भुजा जैसे बराबर हो गया वैसे ही साबित हो जाएगा कि कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि 9 क्लास में हम लोग सीखे हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं कि अतः कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, और यहाँ पर कारण दे देते हैं क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस हो चुका है, यही साबित करना था अपने को कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। चलिए देख लीजिए, कोण ए और कोण बी बराबर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान, छोटा सा 9 क्लास का एक हिस्सा का इस्तेमाल हम किए हैं, बाकी ये सारा चीज तो हम लोग 10 क्लास में सीखे हैं। और यहाँ पर ये कट कैसे गया, दोनों तरफ सेम था, तो जब ये भाग में है इधर भेजेंगे बराबर के इस पार तो गुना में जाएगा यहाँ पर, और गुना ऊपर में ए बी और नीचे में ए बी कट जाएगा। ठीक, तो उससे अच्छा हम डायरेक्ट काट दिए, बराबर के इस पार उस पार अगर नीचे बराबर दिख जाए कभी भी सेम चीज तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। ठीक है, कैलकुलेशन होगा, जैसे कॉट ए दिया हुआ है, सॉरी कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो अपने को दिखाना है, कि ये निकाल कर बताइए और ये इसका मान भी निकाल कर बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन है ना, यानी कि हल। क्या पता है अपने को, पता है कॉट थीटा जो है वो 7/8 है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, पीबीएच करके भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। चलिए जैसे अगर हम नामकरण करते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अगर हम बोलते हैं कि ये जो कोण है ये थीटा है ना, ये कोण थीटा है, तो इस थीटा के अनुसार ये वाला पी हो जाएगा। अच्छा इसका क्या होता है वैल्यू, ये आपको याद होना चाहिए कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो 10 का उल्टा होता है। 10 का होता है p/b, तो इसका होता होगा b/p, है ना, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। तो b का मान और p का मान पता है, तो थीटा अगर ये है इसके लिए p ये होगा, यानी कि ये है 8, और b जो है वो हमेशा b जो है वो ये वाला होगा, क्योंकि कर्ण जो है वो 90 डिग्री के सीधा सीधी जो होता है वो। चलिए तो b और p अपने को पता है ना, या आप बोल लीजिए इस प्रकार से बोल लीजिए कि अपने को BC और AB पता है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। या चलिए अपने को क्या नहीं पता है, H नहीं पता, हम लोग पाइथागोरस का सूत्र जानते हैं, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से या गुण से। पाइथागोरस गुण कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंब जो है वो अपने को मालूम नहीं है ना, ये भुजा नहीं मालूम है, ये निकालना है, तो निकाल लेते हैं। P पता है अपने को, P जो है ये है ना, 90 डिग्री के सामने वाला P है जो कि 8 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं P इस 8 के सीधा सीधी है, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस B जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर h स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 13, एक आ जाएगा इधर 7 11, है ना, मतलब 113 आ रहा है। तो h का जो वैल्यू आ जाएगा, इस स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो आपको पता है स्क्वायर उस तरफ जाने के बाद क्या बन जाता है, रूट का रूप ले लेता है, तो उधर भेजने के बाद वो रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहां पर वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के केस में हम लोग क्योंकि लेंथ निकाल रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा प्लस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब निकल गया अपने पास, ये वाला आ गया h, ये कितना आया, ये अपने पास आ गया √113। ठीक है, अब जो निकालना है उसको निकाल देते हैं। चलिए
इस वाले फोटो को इस साइड करते हैं और 1 नंबर जो निकालना है, जैसे ये हिस्सा, चलिए ये जो हिस्सा है इसको हल करते हैं। अच्छा, पहले तो ये एक फॉर्मूला में दिख रहा है, फॉर्मूला पहले तोड़ देते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए और बी की जगह देखिए सेम है, एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, तो आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है कि साइन थीटा का ऊपर पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बात बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको तोड़ दिए हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी का मान मतलब सेम है, ए और बी की जगह एक में प्लस एक में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मान भर देते हैं। वैसे हम लोग इसको एक फॉर्मूला से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक फॉर्मूला सीखे नहीं है। ठीक है, मेन बात है कि अभी तक हम लोग फॉर्मूला सीखे नहीं है, नहीं तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हल कर सकते थे फॉर्मूला का मदद से। फिलहाल नहीं सीखे हैं तो पूरा चलाते हैं मामला। तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, साइन का क्या होता है, साइन का होता है पी बाई एच, है ना, साइन का होता है फॉर्मूला पी बाई एच, तो पी बाई एच का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस इसका होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं P और H का मान डालते हैं। ठीक है, P और H का मान अपने को पता है 1 माइनस P का वैल्यू कितना 8 बटा H का वैल्यू अभी अभी आया है 113, वो भी रूट के अंदर, है ना, 113 वो भी रूट के अंदर। चलिए डिवाइड बाई, अच्छा इसका होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इस वाले का पूरा इसको साइड करते हैं थोड़ा, इस वाले का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है 1 माइनस बी, बी का वैल्यू देखिए कितना है 7 बटा एच का वैल्यू अभी अभी निकाले थे 113, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे इधर हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो 1 है, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और बटे में 113 है रूट का, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट इसका आपस में कट जाएगा, है ना, इसके पास जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या 113 सिर्फ। चलिए बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का तो 49 हो जाएगा, और ये रूट वाले का जैसे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तब तो 49 हो जा रहा है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या 113। चलिए इसके नीचे ये पी बाई क्यू के रूप में है, इसको भी आप पी बाई क्यू के रूप में सोचिए, और इसमें भिन्न का जोड़ घटाव करना होगा, बस इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, यहाँ पर ऊपर लसा आएगा, कितना आएगा 1 और 113 का लसा आ जाएगा 113, यहाँ से 1 का पहाड़ा से तो कटेगा नहीं, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 113 से गुना होगा तो 113 बनेगा, 113 से 113 कट जाएगा एक बार में, एक ऊपर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 64 बटा, नीचे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 113, नीचे में भी यहाँ से 1 का पारा से काटेंगे तो 113 बार में ही कटेगा, वैसे देखा जाए तो वो ऊपर 1 से गुना होगा तो 113 माइनस 113 से 113 एक बार में, वो 149 से गुना होगा तो 49 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा अपना 49। ठीक है, ऊपर 49 और नीचे है 113। चलिए अब ये ऊपर वाला हिस्सा हुआ, इसको जब घटाएंगे 113 में से जब 49 हटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास
ये हो जाएगा 64, ठीक है। और ये नीचे में कितना है 113, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है सवाल में, तो थोड़ा सा इधर करते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर हल कर देते हैं इसको। आप फिर से यहाँ पर आपको पता, देखिए एक है पी बाई क्यू के रूप में, फिर नीचे में भी एक भाग में है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। भिन्न को कभी भी भाग में सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको गुना का चिन्ह में बदलना पड़ता है। तो पहला वाला तो वैसे लिखा जाता है 49/113, ये जो भाग का चिन्ह है ये बनता है गुना का चिन्ह, और इसको गुना लिखने की वजह से हम लोगों को इसको पलट के लिखना होता है। तो इसको हम लोग पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो है जैसे 64 वो आ जाएगा नीचे। अब इसको काटेंगे जैसे ही, तो ऊपर 113 से 113 ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच रहा है 49 ऊपर, नीचे क्या बच रहा है 64। तो ये अपना आ गया है फाइनल आंसर जो हमें निकालना था, इसका वैल्यू है ना। इसका वैल्यू आ गया इतना। चलिए अब ये पहला पार्ट हुआ है, ठीक है। अपने पास अभी दूसरा पार्ट भी है, दूसरे पार्ट को हल करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट का क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का पी बाई एच होता है, फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो कॉट का आपको पता होना चाहिए, कॉट का होता है बी बाई पी, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट का जो भी वैल्यू होगा उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ जाएगा 7, पी कितना दिया हुआ है पी दिया हुआ है, अच्छा ये तो कॉट थीटा दिया ही हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा 8, कॉट थीटा तो दिया ही हुआ है वैल्यू, और इसका स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा अपना आंसर। तो दोनों में ही देखिए आंसर सेम आया है ना। हालांकि हम लोग इसको फॉर्मूला का मदद से काफी शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, तुरंत ये बन जाता और आंसर आ जाता, लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोग फॉर्मूला सीखे नहीं है, हम लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग किए हैं। बाकी देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ असुविधा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये सॉल्यूशन। यहाँ से ठीक है, यहाँ पर है सॉल्यूशन पहले, फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ से शुरू है सॉल्यूशन, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ये दूसरा नंबर है इसी का, ठीक है। और ये तस्वीर है, कुछ फोटो है, मतलब ये दो फार्मूला है, मतलब ये जानने वाली बात है, और ये फार्मूला है जो आप लोग 9 में सीख चुके हैं। तो बिल्कुल आसान है, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 नंबर सवाल में आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो चुका है, 8 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि ये मान और ये मान आपस में बराबर आएगा, है या नहीं, मतलब बराबर होगा या नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है क्योंकि लोग पूछा है कि है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं कि है या फिर नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉट का वैल्यू निकालेंगे, उसमें हम लोग को 2 अनुपात मतलब पी बी एच में से 2 मिल जाएगा, और तीसरा को पाइथागोरस से निकालेंगे, और उसके बाद इन लोगों में भरेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड LHS RHS में भरेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये काम करना है। चलिए तो अपना हल यहाँ शुरू होता है। क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 3 cot a इक्वल्स टू 4, ठीक है। 3 को अगर गुना का 3 उधर भेज देंगे अगर, तो ये भाग का 3 हो जाएगा उधर जाकर, तो ये 4/3 हो जाएगा। अपने को पता है कि कॉट जो होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी, है ना, जो कि कितना दिया हुआ है 4/3, यानी कि b की सीधा सीधी कौन है 4, तो b का मान 4 हो गया, p का मान 3 हो गया, ठीक है, b का मान 4 हो गया,
और p का मान कितना 3 हो गया। h अपने को नहीं पता है, ठीक है। अपने को तीनों चाहिए होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। हाँ, तीनों निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, हम लोग को पाइथागोरस पता है, पाइथागोरस गुण से, ठीक है। पाइथागोरस गुण क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस गुण क्या है, कि कर्ण का स्क्वायर जिसको h बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर h का मान नहीं पता है, ठीक है। p का मान पता है, कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और इधर b की जगह पर कितना 4 का स्क्वायर। तो चलिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, है ना। उसके बाद एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना जा रहा है 25, तो इसका मतलब है एच का जो मान आ जा रहा है वो आ रहा है 5, ठीक है। एच का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5, ठीक। एच निकाल लिया, एच 5 आ गया है, ठीक है। अब भले अगर फोटो बनाना चाहते हैं तो फोटो बना लीजिए, है ना। एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें ये समकोण है, नामकरण कर देते हैं। चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। जिसमें ए के बारे में बात चल रहा है, तो ये कोण ए हुआ, इसके हिसाब से ये पी होगा, पी का मान कितना 3, ये वाला बी होगा, बी का मान कितना 4, और ये हम लोग निकाल लिए हैं एच जो कि आया है 5, ठीक है। चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब क्या निकालना है अपने को, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए एलएचएस लेकर एक बार हल करते हैं। एलएचएस हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं, तो ये कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है अपने को लेफ्ट हैंड साइड, हल करते हैं। 10 का वैल्यू बैठाना होगा। 10 क्या होता है 1 माइनस 10 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है p बाई बी, और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी 10 है, तो ये हो जाएगा p बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब वैल्यू भरना होगा p और b का। p और b का मान भरते हैं 1 माइनस p का मान दिया हुआ था कितना 3 बटा b का मान भी दिया हुआ था कितना 4, तो ये हो जा रहा है इसका होल स्क्वायर बटा नीचे में 1 प्लस p का मान कितना 3 और b का मान 4, तो इसका होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। इसको हम हो जाएगा इसको, सॉरी बच्चों मेरा जो माइक है वो बंद हो गया था, ठीक है। तो बेकार उस पार्ट को रख कर कोई लाभ नहीं है, तो छोड़ देते हैं। उस पार्ट को डिलीट कर दिया मैंने, और देखिए ये बन गया था, पूरा साबित कर दिए थे, सब कुछ हो गया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि माइक बंद हो चुका है। तो चलिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम एलएचएस लेकर आगे बढ़े, ठीक है। तो 10 का p बाई बी होता है फॉर्मूला, तो दोनों जगह रखे, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ है। अब यहाँ से p का मान, हम यहाँ से p का मान उठा के यहाँ पर बैठाए, b का मान उठाकर हम यहाँ पर बैठाए, ठीक है। p और b की जगह मान बैठाए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। फिर ये p बाई क्यू के रूप में था, तो हम इसको भी p बाई क्यू के रूप में एज्यूम किए, नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाए, और उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव स्टार्ट किए। तो लसा जब लिए 16 और 9 का तो यहाँ पर 16 आया। जब हम इसको हल किए तो ये 16 माइनस 9 बटा 16, और यहाँ पर 16 प्लस 9 बटा 16 आया। ऊपर जब घटाए तो 7 बटा 16, और नीचे जब जोड़े तो 25 बटा 16 आया। और फिर आपको पता है p बाई क्यू भिन्न का जो भाग है, वो भाग को हम लोग को गुना करना पड़ता है। दो भिन्न भाग में है, तो इस भाग के चिन्ह को हटाकर गुना का चिन्ह लिखना होता है। तो हम लोग इस भाग के चिन्ह को हटाए, पहला वाला तो एज इट इज रहता है, किंतु दूसरा वाला उल्टा हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया, जिसके कारण ये 16 से 16 कट गया, और यहाँ पर ऊपर 7 और नीचे 25 बच गया। यानी कि पहला वाला जब हम लोग एलएचएस को हल किए तो यहाँ पर 7 बटा 25 अपने पास उत्तर के रूप में आया। और इसके बाद जब हम लोग आरएचएस को लेकर आगे बढ़े, जो कि ये दिया हुआ था, कॉस का फॉर्मूला b बाई एच होता है,
और साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो हम फॉर्मूला भरने के बाद B का मान यानी कि 4 और H यानी कि 5 भरे और उसके बाद P/H इस कोण के हिसाब से P ये होगा, तो इस 3 को और H का मान को हम भरे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया यहाँ पर। अब जब हम इसमें भिन्न का घटाव किए तो एलसीएम लिए तो 25 आ गया, 25 से 25 कट गया 16 आ गया, 25 से 25 कट गया 9 आ गया और बीच में जो चिन्ह था वो चिन्ह चल रहा है। 16 में से जब 9 घटाए तो 7 बचा और नीचे क्या है 25। तो जब हम आरएचएस को अलग से हल किए तो 7/25 आया और एलएचएस भी अलग से हल किए थे तो 7/25 आया था। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन में पूछा था आप लोगों से कि अगर ऐसा है तो जांच कीजिए कि ये वाला और ये वाला बराबर है या फिर नहीं। तो हम लोग को आंसर में दोनों बराबर मिला है, तो इसीलिए हम लिख दिया था ये और ये आपस में बराबर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम आप लोग को आज करवाए हैं और साथ ही साथ माइक भी बंद हो गया था तो बहुत मुश्किल से अभी थोड़ा सा चार्ज करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग 3 सवाल पढ़े हैं आज के वाले वीडियो में। कहीं पर भी अगर कहीं पर भी आप लोगों को कुछ असुविधा हुआ होगा या मेरा बताने में कुछ त्रुटि हुआ होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए उस जगह का डिटेल सोल्यूशन का ज़रूर से बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल तो ये 3 सवाल आप लोग अच्छी तरीके से हल करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।